तो हम आंटी के पास जा रहे हैं जिन्होंने मुझे रूम दिलवाया था इनके कमरे के सामने। उनसे मिलने जा रहे हैं, देखते हैं वो घर पर हैं कि नहीं। उनका हमेशा फ़ोन आता था कि सुरुचि जब भी आएगी मिलवा दियो, लाली जब आएगी मिलवा दियो। तो उनके पास जा रहे हैं, देखते हैं वो हैं कि नहीं हैं घर पे। चलिए आप लोग भी बने रहिए। ये गांव है छोटा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत है, शांति है यहाँ पे। कैसे हो? सब याद करूं। याद कितनी बीमारी है। मैंने कहा आप केला माजी से मिल के आऊंगी मैं, है ना? हमेशा आती हूँ, जल्दी से निकल जाती हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? क्या हो गया? क्या चोट लग गई? कहाँ कटा? सब बढ़िया? मैंने कहा आज अम्मा से आज सबसे मिल के आती हूँ। स्टॉप कर। रात को निकल जाऊंगी मैं। और भी हाँ। गाने हैं। माँ जी की यादें बटोर रही हूँ मैं। घर पे होंगी या माँ जी की यादें बटोर रही हूँ मैं। माँ जी मैं आपको कैसे मिली थी? कैसा मिली? हाँ बताओ जरा जोर से। सब याद करती हूँ, कोई चीज नहीं भूली। कुछ नहीं भूले? बताओ मैं आपको कैसे मिली थी? सबसे पहले हम कहाँ मिले झोली थे? में किसके पड़ी गाया? अस्पताल में। हाँ, नहीं तो मिले रात को। अस्पताल में कैसे मिली? पोती हुई पड़ोती। आपकी पोती हुई थी? पड़ोती हाँ, पड़पोती हुई थी इनकी। उसका न्यू कह दी ना तो ये था कि उसके जो ऑर्गेन्स थे वो अभी अच्छे से बन नहीं पाए थे, तो वो जल्दी प्रीमेच्योर टाइप थी, तो उसको आईसीयू में रखा था। जिनकी नर्सिंग मैंने करी थी, इनकी पड़पोती को मैं देख रही थी, तब इन्होंने मेरे लिए रिश्ता लिया था अपनी पोती का। याद है आपको? कि बता तेरा लड़की बड़ी अच्छी है, पंडिताइन है, और अपने पोते से इसका रिश्ता। मैंने कहा भैया मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा पेट। हाँ हाँ। उसको सचिन को हाँ ऐसी कर कही। हाँ। मैंने कही मैं तेरा ब्याह करवाऊंगी अपने पोते से। हाँ। और मैं लगती तो हूँ नहीं कि इतनी एज की हूँ, तो मैंने कहा अम्मा मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा बेटा भी है। तब मैं तो सोच रही थी शादी करा मैं दूँ। गलत सोच। हाँ। फिर मैंने कुछ कही ना प्यार करा। प्यार करा। फिर कमरे के लिए पूछा था ना कि एक कमरा है आपके पास कोई, है ना? हाँ, कमरे फिर जब मुझे रूम की जरूरत पड़ी रेंट पे, फिर इन्होंने मेरे को रूम दिखाया। पहले तो उन्होंने बोला मेरे यहाँ ही रह ले, यहाँ ये पूरा रेंट पे इन्होंने रखा। इसे तू रेंट भी मत दियो, तू मेरे यहाँ रह ले, ऐसे बोला था। तो मेरे फिर साथ रह ले। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मेरी गैली रह ले। हाँ। ना मेरे गैली रह ले। तो फिर मेरे को दीदी भी यहीं पड़ोस में रूम पे रहती थी रेंट पे। तो फिर हाँ, हाँ, तो फिर दीदी के रूम तभी के से सामने रिश्ता मैंने बन रूम गया। लिया था। स्टोर टाइप था जिसमें कोई खिड़की विड़की नहीं थी, बहुत गर्म रहता था, पर मुझे 2 घंटे ही। अभी दिखा देंगे उसको, जाएंगे हाँ, ब्लॉग में। अभी मैं दिखाऊंगी आपको मैं कहाँ रहती थी, हम दोनों कहाँ मिले थे, है ना? याद करूँगी। बहुत याद करी करो। कई दिन से तभी जिस तो आदमी को याद करती हूँ वो मुझे तो मिला। रात को ही तो आई है, ये कल ही तो आई है। मैं रात ही आई थी। परसों कह रही अपने आप याद। हाँ, परसों आ गई थी तू। हाँ परसों परसों आ गई थी मैं रात परसों को। आई थी रात को, तो कल तो वहाँ से दिल्ली से आई थी ना। हाँ हाँ, मैं चश्मा। मेरा चश्मा है ये। लड़का भी बहुत बड़ा हो रहा है, जॉब कर रहा है मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया तुझे आशीर्वाद दिया 24 सब साल कामों में। हाँ। और तेरा आदमी भी बुलवाया और तेरी उससे भी झटका लिया। डरने वाली नहीं हूँ, याद है ना? मेरी सारी मुश्किल वक्त पे आपने मुझे प्यार से प्यार संभाला दिया है। ना, हाँ, प्यार बहुत दिया, प्यार। प्यार। माँ जी का फोन है क्या है? हाँ, वो सुन रही ना। 4 डिग्री। और क्या नाम था? अंकुर। अंकुर, हाँ हाँ, अंकुर तो वो बहुत भी बड़ा चला रहा। जो तुम मिल जाता हो तो मिल ले। हाँ आया अंकुर। मुझे देख रहा। मिल लो ना उससे, तुम जयपुर में गए हो? जयपुर में कहाँ है वो? ना घर से कर रहा जो पसंद पहले जयपुर में थे ना? कहाँ अंकुर कहाँ था जयपुर में? गया हाँ। गया। और मेरे को तो मिला नहीं वो। ना वो पहले गया कई साल सुनो हो गया। जयपुर में थे? लोग जो है हरी कर रहा। और वो तो बहुत अच्छा यूट्यूबर बन गया, प्रैंक वीडियोस बनाता है वो तो। हाँ, दाढ़ी देख उसकी। और अब देखिए क्या स्मार्ट हो गया। तभी ऐसा चूहा सा था, मैं रास्ता भूल जाती थी हॉस्पिटल का, तो मैं कहती थी अंकुर मैं रास्ता भूल गई, तो कहते तुम कहाँ खड़ी हो? मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ। उस समय लोकेशन का तो सिस्टम था नहीं, मैं 2012 की बात बता रही हूँ। और अभी तब वो आया बेचारा मुझे आपको। ढूंढता था, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं अभी बताती आया थी मैं आपको। यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। बेचारा मुझे लेकर आता था। कई बार ऐसा हुआ मैं रास्ता भूली, और फिर मैंने उसको बोला भाई मुझे ले जा। आज वो यूट्यूबर बन गया, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया और बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक बच्चे भी और गया, उन्हें कहेगी अब क्या प्यार है इनसे, मेरा लगाव है। इन्होंने मुझे संभाला यहाँ पर, और भगवान इन ने दोनों बेटा। ने मुझे संभाला, बुरे बेटा वक्त में भगवान है, संभाला। संभालने वाला कोई ना। हाँ। जरिया होता है। संभाला है। इंसान और जरिया ये लोग होता हैं मेरे दोस्त, इन्हें मैं दोस्त बोलती हूँ, जड़ है इनकी। दोस्त हो ना मेरी।
हमेशा हमेशा मेरी मजबूती बन के रही है, मैं जब तक यहाँ रही हूँ। और जब भी मैं आती थी ना, ढेर मोटा कप ये चाय का बना लेती थी इनके पास, जो भी पड़ा होता था। अभी धर रखी है। लड्डू, अभी धर मिठाई, रखी पता नहीं क्या क्या। है, लड्डू मिठाई ले जा तू, ले जा। इतना प्यार, एक माँ जितना प्यार इन्होंने मुझे दिया और हमेशा मुझे समझा है, और बहुत प्यारी है ये मेरी केला माँ जी हैं। इनसे मैं अब मिलने याद आई हूँ। आवे मेरे, अब याद भी- आवे। याद मैं भी करती हूँ। याद जहाँ जहाँ उनने अंकुर के पापा ने कैंपा पी ले। एक मिठाई भी आ गई। अरे बाप रे, मेरी माँ ये नहीं मानेगी है। माँ नहीं निकलेगी। देख, और क्या? दीदी को नहीं देना। हाँ, इसी में से ले क्या करो? माँ इनको ना दूं, हाँ, दोनों की है। मेरे लिए ही तो है ये बस। दोनों की। बैग में पैसे नहीं लेती। तुम्हारे लिए क्यों कर रही हो? मतलब मेरे लिए लाई है तो फिर मेरे लिए है, ये तो लोकल है, कभी भी पी लेंगी। मतलब ये हमेशा रहता है, जब भी आती हूँ ना खाली हाथ नहीं भेजती थी ये मुझे कि लेके जा, खा के जा, खाना खा के जा। बहुत प्यार है, बस ये इसी चीज़ की भूखी हूँ मैं, इसी प्यार की भूखी हूँ। इसकी कोई कीमत नहीं है इस प्यार की, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि रिश्ते ये ईमानदारी प्यार की से। भूखी लड़की है, सब सब प्यार से लेती है। वो भी कम पड़ता है। हाँ सच में चलो मिठाई इसकी खाओ। कोई कीमत नहीं है। ये पहले मैं खाऊंगी। पहले मैं खाऊंगी। अच्छा, मैं खिलाऊंगी पहले। है बाकी भी खा गई। और क्या? ये खाओ। अच्छी बन गई। इसे कहते हैं रिश्ते पुराने, मजबूत, जो यादों में रहते हैं, हमेशा दुआओं में रहते हैं। लव यू गॉड। दिखाई वाली। अपने ढेर ढेर को चली आई हूँ झोला, मेरे देवते के लिए, अपने देवते के लिए। चली आई हूँ साड़ी। लो। ए माँ, मैं कहाँ संभालूं इतने प्यार को। क्यों सुंदर साड़ी है, तुझे देख लो। है नहीं, देख चली आई हूँ। अरे मेरी माँ देख कितनी सुंदर साड़ी लाई है ये मेरे लिए। तुम्हारे ये मेरे जैसी पहन रखी है वैसी। अरे माँ, मेरे बेटे के लिए भी आशीर्वाद है। चलो सर माथे है। नानी मानी है, और साड़ी तैयार करवा लेना मैं। हाँ, तैयार करके अगली बार पहन। आऊंगी ना यही पहन कर आऊंगी मैं। रखो दीदी। ले जो ले, ले लिया मैंने। दोनों ले लियो। ये वो पुराना मकान है जहाँ मैं किराए पर आई थी। दीदी से पहली मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैं आपको वहाँ लेकर आ रही हूँ। वहाँ कुछ किराएदार हैं जो आज भी रहते हैं, तो उनसे मिलने आई हूँ। कोई नहीं, जगा दो अगर कोई सो रहा है तो। हाँ, अब बता, सुमन को मेरी याद आती है कि नहीं आती? आती है तो मेरे टाइम हॉस्पिटल में गुजर जावा पर बीमार रहती है, ये तो पर हमने कितना अच्छा समय यहाँ पर निकाला, है ना। वो दिन याद है जब मैं वो बन गई थी रात को चोर। कैसे कैसे काम करती थी। याद है जब रात को चोर बन के छत पे भाग रही थी मैं। चोर बन गए। मैंने कहा कहीं भूत भूत में भूत हॉस्पिटल बन गई। तो अगला भूत आ। याद है तुझे? हाँ मैं डर गई थी। मैंने बहुत मस्ती करी इस मकान में, बहुत मस्ती करी, है ना। सविता है ये? नहीं वो सविता आवे तो थे यहीं चली गई 2 बजे। वहीं पे गई है वो सविता कौन दीदी? कहाँ पे? रहती थी मैं। जो इस वाले रूम में रहती थी। जहाँ अच्छा, पे पहले वो बुआ बंगाली? रहती थी ना। बंगाली जो थी। खाली खाली कर दिया। नहीं उसमें अभी अंकल है संजय प्रीति का। अच्छा, वो रहते हैं अभी। अच्छा, कहीं गई हुई है घूमने से। हाँ यहीं पे आंटी आपी की तरफ उसी साइड पे ही गई। अच्छा, वो जो इस कमरे में, उसे मकान में और जो इस कमरे में रहती थी उसका क्या नाम था? सुजाता आंटी सुजाता आंटी। मिलने गई है। अच्छा। वो फ्लैट में चली गई है। हाँ, और जो इस कमरे में रहती थी सुजाता, वो चली गई मकान फ्लैट में। में। अपना मकान ले लिया। और वो आती है वो, ए बंदर 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 वाली। बंदर क्या नाम? इनके आने से भी पहले की थी वो। हाँ। जाट में। निखिल आंटी निखिल की मम्मी थी। हाँ, जो बंदर आया था जाल पे। चली गई थी वो। उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई नंबर भी नहीं मिलता। हाँ, तुम्हारे पास मेरा तब स्टोर होगा शायद, तब तो मैं गई ये इनके पास स्टोर था और हम लोग जब आए थे हमारे सामने ही चले गए थे। मैं स्टोर में रहती थी, तब की बात है जब मैं सामने वाले कमरे में रहती थी। हाँ, शुरू तो- शुरू तब की बात तो है। होगी, हाँ। क्योंकि वो भी मैं तो सही में रह रही थी ना जाट में।
हाँ जाटी का ये वाला कमरा था। अब ये बताओ तकलीफ क्या चल रही है? वो ही साला सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस की। लंग्स में ये लंग्स में डिफरेंट वो है, लंग्स तो अच्छा। इनके मतलब पूरे ही डैमेज हो गए हैं। पूरे डैमेज हो गए तो परमानेंट CT ऑक्सीजन स्कैन। चलती है। हाँ, सोती भी है ऑक्सीजन से। सुमन क्या करा? ये ऐसे ही रहती है। ये शुरू से ही ऐसी रही है। शुरू से तो सांस की प्रॉब्लम थी, अब हाँ। बाद में और सब चीजें हो गई हैं। हाँ भैया हमारे कैसे हैं? हमें भैया से बात करवा दो भाई। भैया हमेशा बोलते थे मैडम जब आओगी मिलना जरूर, मैडम जब आओगी मिलना जरूर। आज तो ले बैलेंस तो है मेरे फोन में, मेरा नंबर देखो, नंबर याद होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं मेरे फोन से कर लो। इसे स्टॉप फोन तो हो हाँ, जाएगा, ठीक है। वीडियो कॉल। कम आवाज है इस फोन में। अरे डॉक्टरनी साहिबा बोल रही हूँ, पहचान लिया? अब तो आपकी लाइफ में बहुत सारी डॉक्टरनी आ गई होंगी, है ना? अब हमारी आवाज भी वैसे खांसी की वजह से थोड़ी सी नासाज हो रही है। बोलो कौन बोल रही है? आपकी पड़ोसन? हाँ नर्स। अच्छा हाँ, सरिता ना, ये तुम्हारा वो कमरा है। मैं वहाँ रहती थी सामने ना। हाँ, यहाँ पर कपड़े धोते थे हम लोग नलके के पास। यहाँ पर ना रौनक रहती थी खूब ज़्यादा। कौन सबसे पहले कपड़े धोएगा, टाइमिंग होती थी। यहाँ पर दीदी कपड़े धोती थी, सुबह सुबह दीदी लेके बैठ जाती थी नलका खोल के। और दीदी का कमरा ये था, मेरा कमरा ये था, आमने सामने हम लोग रहते थे। यहाँ पर कपड़े धुलते थे, सबका टाइमिंग था, आधे घंटे घंटे सबको पानी चलाना होता था। तो ये हमारा पुराना समय था जो हमने यहाँ पर बिताया। ये हमारे पड़ोसी थे जो आज भी हैं, बन के गए है ना? उस साइड पे उस कोने में हम क्या? नहीं, वहां तक चप्पल पहनते पहनते जा रही थी, अब वहां पे खड़े थे। भूत बन के। मैं बहुत मस्खरियाँ करती थी तब भी और आज भी, मतलब रात रात को भूत बन के घूमना। यहाँ पर ना शोर मचता था कि चोर आता है, रात को चोर आता है। तो एक दिन मैंने कहा चल मैं भी खुद ड्रामा करूँ। जिया जी का कुर्ता पजामा पहना मैंने और मुंह पे कपड़ा बांधा और मैं ऐसी गली में निकल सोनिया गई, के चक्कर है वो भी, है ना? सब लोगों ने सोचा सच में चोर आ गया और मैं जैसे ही अंदर कमरे में घुसी ना, मैं छत पे चली गई। लोग मेरे पीछे पीछे, मैंने ऊपर छत पे कपड़े सूख रहे थे, वो पहने, वो कुर्ता पजामा उतारा। फिर दीदी आई चुपके से ऊपर, वो कुर्ता पजामा दीदी ने अपने कपड़ों में रखा, कपड़े जो उतारे वो भी उसमें रखे, मेरे साथ टहल। अरे कहाँ है चोर, किधर कहाँ है चोर? इधर तो कोई नहीं आया, ऊपर तो कोई नहीं आया। मतलब मैं पिटते पिटते बचे। मस्खरियाँ बहुत करी है मैंने। बच्चे बहुत प्यार करते थे, मौसी मौसी बोलते थे। यहाँ मोहल्ले की जगह मौसी थी मैं। अच्छा लग रहा है आज सब लोगों से मिल गए, है ना? चल सुमन याद रखियो, है ना? अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल आऊँगी। देखो मेरा तो समय ऐसे ही है, कभी भी टपक जाती हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कब टपकूंगी। ठीक है, चल बाय बेटा, है ना? अपना ख्याल रखना, मम्मी का भी ख्याल रखना, है ना? बाय बेटा। इस गली में से आना जाना था पूरा, गली से आते जाते थे, वीरानी से लगते थे। पर भी फिर भी ना पुरानी जगह आकर एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रह लो यहीं। यही रहने का मन तो होता है तुम्हारे पास ही, पर मजबूरियां हैं। मन तो करता है सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता लूं। बाय। हवा खाएगी, वो ताजी हवा खाएगी। हवा खाने का ध्यान रखना। चलो, जैसे कोई मायके आता है ना तो ऐसा लगता है मुझे। पुराना समय है ना, मेरी दीदी का घर मायका ही तो है मेरा, और क्या है ना? हाँ देखो गड्ढा बहुत, वही देख के जा रही हूँ। क्या तोड़ फोड़ के रखा है इन्होंने गलियों को, पतली पतली गलियां हैं यहाँ पे, देखो कितनी पतली पतली गलियां हैं। और मैं यहाँ रास्ते भूल जाया करती थी। चलो केला माजी से मिलते हैं, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ है। जय के लिए भी गिफ्ट रखा हुआ है, वो लेके चलते हैं। ये रही हमारी केला माजी का घर। कौन बैठा है? कौन बैठा है? अपना बायना उठा लो। चलो। ठीक है अम्मा, नमस्ते, क्या हाल है आपका?
ये कौन है? ये किराएदार है। अच्छा ये उसकी बच्ची है। सब है ऐसी फाड़ू और वो बस बैठी आप है। प्यार देते हो और हम आपके कद्रदान हो जाते हैं। चलो याद राखिए गजना गोरी को। हाँ, और आगे और आगे। आगे ना हाँ पिछले हफ्ते गए थे चलो, इन सबको बोलो मेरे बारे में कुछ। ग्रीन पास सब बढ़िया। तेरे बेटा अच्छा बना है और तू बढ़िया रहेगा मैडम है ये और मेरे आगे ही हो जा सब काम। शादी ब्याह वादी भी हो जा। हाँ, मैं ऊपर भी निकल लूँ आपके आगे। हाँ बस और यूं इतनी भी निकल ले लोंडा का तो हो ही गया। लोंडा रह रहा है फुल्ली चुगरिया ना मेरे आगे ही। नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, आपके सामने ही होगा सब कुछ। ठीक है, आप भगवान आपकी हाँ, उम्र ले- लंबी रखे। हाँ स्वस्थ और रख- मुझे मार लेनी हूँ क्या है का मुझे मिले ही ना। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। आपके साथ तो हाँ बहुत वो तो मैं अच्छा यार है उसमें ना। नंबर है उसका राधा का। हाँ। कर ले उनको बोल करवा दूंगी। मन तो खैर मेरा भी नहीं जल्दी लगता। आ जाएगा बस। कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी आने की। सच में मुझे भी नहीं अच्छा लगता है बहुत। I love you। ऐसा लगता है कोई भी नहीं है अपना यहाँ। नहीं मैं हूं ना। तू या तो जयपुर आ जा या फिर मुझे बुला ले। मत रो मत देख मेरा बैग भी टूट गया। हंसी बैग जाना नहीं चाह रहा। कैसे लेके जाओगे अब इसे? क्या खाया? चोरी कुछ नहीं खाया मैंने तो। वो माँ जी क्या खा गई थी वही खा के मिठाई। रोते नहीं है। आ जाऊंगी मैं फुर्तीली, कभी भी आ जाऊंगी मुंह उठा के। ठीक है ना। इसे कैसे लेके जाओगे? ये टूट गया, हमारा सम्मान टूट गया। कैसे करोगे फिर इसको? इसको ऐसे पकड़ लूंगी, है ना। हाथ थका देगा तो तुम्हारा। कोई नहीं, मुझे बस में ही तो जाना है ना दीदी। तो जी हम निकल रहे हैं दीदी के घर से। मन थोड़ा भरा हुआ है? नहीं पकड़ लूंगी मैं, दिक्कत तो नहीं होगी? ना कोई दिक्कत नहीं। चलो जितना सामान होगा उतना भूलती हूँ मैं सामान। नहीं बैग में कोई ऐसा हो तो देख लेती। कोई ना, पढ़ने ना, से ना। बैग होते हैं। नहीं चल, इसी बहाने से आना हो जाता है बहन। ये बैग तो टंगा रहेगा और ये हाँ। दोनों अपने हाथ में रखना। फोन भी अंदर ही रखना। ठीक है। एक घंटे पहले निकला था, 1 घंटे लेट हो गए। लेट हो गई, क्या करें, सबसे मिलना भी जरूरी था ना। हर बार जल्दी में चली जाती हूँ। हाँ आदि छोड़ने जा रहा है दीदी का बेटा। इस बार मैं एक ट्रॉली बैग लेके ही नहीं आई जो हर बार खो जाता है। इस बार मैं छोटा सा बैग लेकर आई। यानी एक काम हम करना। हाँ बैग में चुन्नी अपनी बैग में डाल लेंगे। हाँ चुन्नी बैग में डाल लेना। हाँ। चुन्नी भी संभालती रहती है, कई बार दिक्कत होती है। ठीक है, चुन्नी बैग में डाल चलो दो। मैं जा रही हूँ। हाँ। बाय टाटा बाय बाय। तो कल में चीज़ वैसी हो जाती है तो बैग में डालना, 2 आइटम अपने हाथ में रखना। ठीक है माँ मेरी। नहीं खोऊंगी मैं, चिंता ना कर। चुन्नी मैंने आगे कर ली है। तुम बैग में डाल लेना ना, क्या या ठीक फिर है। ऐसे सामने की तरफ